उत्तर प्रदेश की पावन धरती ने न जाने कितने संतों की जन्म भूमि रही है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान कृष्ण से लेकर कलयुग में जन्मे हम सब के प्रेरणा स्रोत प्रेमानंद महाराज तक संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। इस कड़ी में हम आज मानव रूप जन्मे भगवत रूप के नीलकंठ वर्णी भगवान स्वामी नारायण के बारे में जानेंगे। नीलकंठ वर्णी जिन्हें स्वामी नारायण भगवान के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को परब्रह्म भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया ग्राम में हुआ था। रामनवमी होने से संपूर्ण क्षेत्र में पर्व का माहौल था। उनके हाथ में पद्म और पैरों में कमल रेखा जैसे चिन्ह देखकर ज्योतिषियों को आभास हुआ कि यह बालक धर्म प्रचारक है और समाज को नई दिशा देगा। इनके पिता धर्मदेव और माता का नाम भक्ति माता था तथा इनके 2 भाई, बड़े भाई राम प्रताप पांडे और छोटे भाई इच्छाराम पांडे था। 5 वर्ष की उम्र में बालक को अक्षर ज्ञान दिया गया। पिता से ही बाल घनश्याम ने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री रामानुजाचार्य प्रणीत, त्रिभाष, याज्ञवल्क्य स्मृति, बाल्यकाल से ही स्वामी नारायण शास्त्रार्थ और मल्ल युद्ध में पारंगत थे। 8 वर्ष की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। छोटी उम्र में ही इन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गृह त्याग कर दिया और अगले 7 साल तक पूरे देश की परिक्रमा की। उनके तेजस्वी रूप और तपस्या शिवजी जैसी होने के कारण लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से बुलाने लगे। सबसे पहले वह हिमालय के पुलाश्रम गए। वहाँ पर 3 मास तक बिना खाए पिए वायु भक्षण करके तप किया, जिससे सूर्य देवता उन पर प्रसन्न हुए। बुटोल पट्टन से आगे बढ़ते हुए नेपाल में उनकी मुलाकात वृद्ध गोपाल योगी से हुई। उन्होंने संत गोपाल योगी से अष्टांग योग सीखा। उन्होंने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुर, रामेश्वर तीर्थ की परिक्रमा की। तत्पश्चात वे पंढरपुर व नासिक होते हुए गुजरात आ गए। एक दिन नीलकंठ वर्णी मांगरोल के पास लोज गांव में पहुँचे। वहाँ उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद से हुआ। स्वामी मुक्तानंद स्वामी रामानंद के शिष्य नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। स्वामी रामानंद के कहे अनुसार नीलकंठ वर्णी भगवान स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने लगे। उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा किया करते थे, जिसमें स्त्री तथा पुरुष समान रूप से आते थे। नीलकंठ वर्णी भगवान ने देखा और उनके अनेक श्रोताओं और साधुओं का ध्यान कथा की ओर न होकर महिलाओं की ओर होता है। अतः उन्होंने पुरुषों तत्रियों के लिए अलग कथा की व्यवस्था की तथा महिला कथावाचकों को तैयार किया। उनका मत था कि सन्यासी को उसके लिए सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना अनिवार्य है। स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पीपलाना गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। जब सहजानंद स्वामी ने गुरु को प्रणाम किया तो रामानंद स्वामी प्रसन्न हुए और सहजानंद स्वामी ने उनसे ये 2 वरदान मांगे। यदि मेरे भक्त के भाग्य में बिच्छू काटने का कष्ट लिखा हो तो वो पीड़ा मेरे भाग्य में आए। यदि मेरे भक्त के भाग्य में श्रीमद् भीख मांगना लिखा है तो वो भीख मांगना मेरे भाग्य में जुड़ जाए। मेरे भक्त को कभी अन्न वस्त्र की कमी न पड़े। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद का शरीरांत हो गया। नीलकंठ वर्णी भगवान ने गांव गांव घूम घूम कर सबको स्वामी नारायण मंत्र जपने को कहा। उन्होंने निर्धन सेवा को लक्ष्य बनाकर सब वर्गों को अपने साथ जोड़ा। वे अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते थे। इनमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म के पालन की बात होती थी। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या प्रथा, भूत बाधा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। प्राकृतिक आपदा के समय वे जाति धर्म से ऊपर उठकर सर्वधर्म समभाव की भावना से सेवा करते थे। आचार्य सहजानंद ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें वह स्वयं श्रमदान करते थे। भगवान स्वामी नारायण ने अहमदाबाद, मूली, भुज, जयपुर, धोलका, बड़ताल, गढ़ा, धोलेरा, जूनागढ़ में शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। सभी मंदिर स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। गुजरात के छत्री काठी दरबारों के राज पहले से ही स्वामी नारायण को बहुत मानते थे। तभी से उन्हें काढ़ियों का भगवान के नाम से भी जाना जाता है। उस समय स्वामी नारायण ने वड़ताल के जोबनपकी, उपलेटा के वेरा भाई जैसे भयानक और कुख्यात लुटेरों को अपना अनुयायी बनाया। जोबनपकी स्वामी नारायण की मृत्यु के बाद खाना ही नहीं
नहीं खाया और शरीर त्याग दिया। गुजरात में स्वामीनारायण का हलडोल महोत्सव की शुरुआत जोबन पागी के कहने पर पहली बार हुई। स्वामीनारायण भगवान ने छोटी बालिकाओं की हत्या करने की प्रथा को बंद करवाया, अपने आश्रित सभी स्त्रियों को शिक्षित बनाया। स्वामीनारायण भगवान ज्यादातर दलितों, अछूतों और गरीबों के साथ ही रहते थे। उन्होंने 3000 से अधिक संतों को दीक्षा दी, लाखों लोग अनुयायी बने। अपने अनुयायियों को नियम धर्म में रहने के लिए शिक्षापत्री नामक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। भगवान स्वामीनारायण के जब सभी उद्देश्य पूरे हो गए तो उन्होंने संलेखना विधि से ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान स्वामीनारायण की जय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।